भारत की वैश्विक भूमिका लगातार मजबूत होती जा रही है और इसका बड़ा बड़ा उदाहरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी यूरोप यात्रा है। प्रधानमंत्री 13 जून से 18 जून तक फ्रांस और स्लोवाकिया की महत्वपूर्ण यात्रा पर रहेंगे और इस दौरान वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात करेंगे। स्लोवाकिया के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और यूरोप के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप कार्यक्रम विवाटेक समिट में भी शामिल होंगे। इस यात्रा को भारत के कूटनीतिक, आर्थिक और तकनीकी हितों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री की यात्रा का पहला जो चरण होगा वो फ्रांस से शुरू होगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी 13 जून को फ्रांस पहुंचेंगे। 14 जून को नीस शहर में उनकी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी और इस बैठक में दोनों नेता भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। इस वर्ष की शुरुआत में दोनों देशों के संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक उन्नत किया गया था। ऐसे में यह मुलाकात दोनों देशों के रिश्तों को और नई दिशा देने वाली मानी जा रही है। नीस में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे और यह कार्यक्रम भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। इसमें भारत, फ्रांस और दुनिया के अन्य देशों के प्रमुख स्टार्टअप, निवेशक और वेंचर कैपिटल फंड हिस्सा लेंगे। इस मंच का उद्देश्य नवाचार, तकनीकी सहयोग और उद्यमिता के क्षेत्र में नई साझेदारियों को बढ़ावा देना है और माना जा रहा है कि इस कार्यक्रम के जरिए भारतीय स्टार्टअप्स को यूरोपीय बाजारों तक पहुंचने में या उसकी पहुंच बनाने में नया अवसर मिलेगा। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी 14 जून से 16 जून तक स्लोवाकिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। ये दौरा कई मायनों में ऐतिहासिक है क्योंकि 1993 में स्लोवाकिया के स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली आधिकारिक यात्रा होगी। इस यात्रा को दोनों देशों के बीच जो है बढ़ते संबंधों का महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है। स्लोवाकिया में प्रधानमंत्री मोदी अपने समक्ष जो है प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के साथ व्यापक बातचीत करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग, उद्योग और तकनीकी क्षेत्रों में नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। भारत और स्लोवाकिया के बीच ऑटोमोबाइल निर्माण, रेलवे उपकरण निर्माण, इंजीनियरिंग और नई तकनीकों के क्षेत्र में सहयोग की बड़ी संभावनाएं हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों और साझेदारी के नए रास्तों पर भी चर्चा होगी और विदेश मंत्रालय का मानना है कि ये यात्रा भारत और स्लोवाकिया के बीच आर्थिक और औद्योगिक संबंधों को नई गति देगा। साथ ही मध्य यूरोप में भारत की रणनीतिक उपस्थिति को और मजबूत बनाने में भी मददगार साबित होगी। पिछले वर्ष राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्लोवाकिया यात्रा और इस वर्ष फरवरी में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के बाद ये दौरा दोनों देशों के बढ़ते विश्वास और सहयोग का संकेत माना जा रहा है। यात्रा के तीसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी 16 और 17 जून को फ्रांस के एवियन शहर में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और G7 दुनिया की प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं का समूह है और भारत को इस सम्मेलन में विशेष आमंत्रित देश के रूप में बुलाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति ये दर्शाती है कि वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है और दुनिया के बड़े देशों के लिए भारत एक महत्वपूर्ण साझेदार बन चुका है। G7 सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी विभिन्न देशों के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। सम्मेलन में वैश्विक अर्थव्यवस्था, नई साझेदारियों का निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना, सतत विकास को बढ़ावा देना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित एवं प्रभावी उपयोग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी और इन मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि भारत तेजी से डिजिटल और तकनीकी शक्ति के रूप में उभर रहा है। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे और इन बैठकों में वैश्विक चुनौतियों पर भी बात की जाएगी और विशेषज्ञों का मानना है कि इन मुलाकातों से भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को और मजबूती मिलेगी। तो फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें इन यात्राओं पर टिकी हुई है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा जो है ये 6 दिवसीय यूरोप यात्रा कूटनीति, व्यापार, निवेश, नवाचार और वैश्विक सहयोग के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। फ्रांस और स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। वहीं G7 और विवाटेक जैसे वैश्विक मंचों पर भारत की सक्रियता ये संदेश देगी कि दुनिया के सामने मौजूद चुनौतियों के समाधान में भारत एक जिम्मेदार, भरोसेमंद और प्रभावशाली साझेदार की तरह भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है।